नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी है। तो कल एक इवेंट भी है, एक्सपायरी भी है, तो क्या कल बड़ा धमाका होने वाला है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली एक पॉइंट बताया था कि मैं हायर साइड पे बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि बाइंग साइड पे क्या है, जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा स्लो होगा। तो जिसकी वजह से क्या है कि अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय भी कर लेता हूँ तो मतलब मेरा रिस्क ज़्यादा रहेगा, प्रॉफिट कम रहेगा। तो इसलिए मैं बाइंग साइड पे यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और सेलिंग के लिए मैंने जो लेवल दिया था आपको वो था ये, ठीक है, 17,440 का लेवल था। इसके नीचे मैंने बोला था कि अगर निफ्टी आता है तो डेफिनेटली आप एक बार सेल करके काम करिएगा। 17,375 और 350 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, यानी ये टारगेट मैंने आपको दिया था। ठीक है, सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी में बताई थी कि मैंने कि बैंक निफ्टी आपको दिख सकता है कि अगर ये नीचे सस्टेन करता है आपका 40,850 के, तो आप इसको सेल कर सकते हो। नीचे आपको 40,700 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। बट ये नीचे तो आया बट सस्टेन नहीं किया। फिर इसने डे हाई तक का जर्नी पूरी करी और ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरे दिन एक साइडवेज रहा था। अब इसमें से एक मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड पॉजिटिव बना तो फिर बाय क्यों नहीं किया। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको सिंपल से एक थ्योरी बताई है। उस थ्योरी पे आप हमेशा फोकस रखो। अगर आप उस थ्योरी से इधर उधर घूमोगे तो आपको फिर मार्केट कंफ्यूजन करना स्टार्ट कर देगा। फिर आपको क्या होगा कि आपको लगेगा कि मुझे कॉल बाय करनी चाहिए या पुट बाय करनी चाहिए, या फिर दोनों आप पूरे दिन करते रहोगे और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, आपको कॉल में भी लॉस होगा और पुट में भी लॉस होगा। क्योंकि धीरे धीरे प्रीमियम डिके होता रहेगा, प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। जब भी मार्केट में मोमेंटम मिसिंग होता है तो प्रीमियम बढ़ता नहीं है, घटता तेजी से है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या लॉजिक बताया है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपको 1 मिनट का हाई और लो मार्क करना है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक 1 मिनट का हाई और 1 मिनट का लो मार्क हो गया। ठीक है, दिख रहा है आपको। उसके बाद ऐसे ये हाई ब्रेक हो गया है आपको, तो यहाँ पे अगर आप चार्ट को कन्वर्ट करोगे तो आपको ऑलमोस्ट जो हाई मिलेगा 5 मिनट का, वो कहाँ मिलेगा, ये मिला 17,470 का। ठीक है, अब निफ्टी ने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर सस्टेन भी करने लग गया। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सस्टेन भी करने लग गया और प्राइस एक्शन पॉजिटिव भी बना लिया है। यानी जो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो आपका पॉजिटिव बन चुका है। ठीक है, पॉजिटिव बन चुका है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अप्लाई होता है वो क्या होता है, जैकपॉट सेटअप। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, वही 15 रुपये या 10 रुपये वाला ऑप्शन बाय कर लेना है और उसको रखना है अकॉर्डिंग टू द मोमेंटम, जैसे जैसे मोमेंटम हो रहा है। बट एक पॉइंट इसमें और मैंने आपको बताया है कि जैकपॉट सेटअप आपको तभी अप्लाई करना है जब दोनों इंडेक्स में सेम पोजीशन बन रही हो। यानी अगर हम बैंक निफ्टी को कंपेयर करें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी की सिचुएशन क्या थी, बैंक निफ्टी ने अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी की सिचुएशन ऐसी बनी ही नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 मिनट का हाई बना था, ये लो बना, इसके बीच में ही बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहा ज़्यादातर टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी कुछ पर्टिकुलर सेक्टर की वजह से या कुछ स्पेसिफाइड स्टॉक की वजह से पॉजिटिव काम करता रहा, बैंक निफ्टी साइडवेज रहा। निफ्टी में जो मेन रोल रहा ऊपर चढ़ने का वो आपका एच डी एफ सी बैंक की वजह से रहा, और एच डी एफ सी निफ्टी का पार्ट है तो उसका वेटेज ज़्यादा है। प्लस आईटी स्टॉक्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया, उसकी वजह से निफ्टी आपका कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मोमेंटम करता रहा। बट बैंक निफ्टी में कोई मोमेंटम नहीं रहा, यानी ट्रेंड आपका निफ्टी का पॉजिटिव रहा। तो इसको आपको सेल नहीं करना है, समझ रहे हो। सेलिंग के लिए आपको मैंने लेवल दिया ना, जब तक ये स्विंग लो जो बना है, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक ये ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही रहेगा। ये धीरे धीरे ऊपर मूव करेगा, यानी आपको डिप पे बाइंग करनी है, इसको सेल नहीं करना है। इतना आप क्लियरली समझ लिए। तो ये ट्रेंड आपको समझ में आ गया। यहाँ पे सेम चीज़ आपको इसके अपोजिट है। अगर ये 5 मिनट के लो के नीचे सस्टेन कर रहे हैं दोनों इंडेक्स, तो आपको जैकपॉट सेटअप लगाना है। अगर नहीं है तो फिर आप डे हाई डे लो के लिए ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि आज के केस में बैंक निफ्टी डे लो से करीब करीब डे हाई तक पहुंच गया था। अब ये मोमेंटम 100 पॉइंट का है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 100 पॉइंट के मोमेंटम के लिए आपको पूरे दिन बैठना पड़ेगा। आपका रिस्क ज़्यादा होगा, पैसे यहाँ पे भी बन जाएंगे
लेकिन यहाँ पे क्या है, आप रिस्क ज़्यादा लोगे, रिवॉर्ड आपको कम मिलेगा, ठीक है ना। तो उससे अच्छा ये है कि 1-2 दिन आप इनको, इस टाइप के मार्केट को आपको अवॉइड करना सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं अवॉइड करोगे तो ऐसे मार्केट में नॉर्मली क्या होता है, जितना आप प्रॉफिट कमाओगे उससे ज़्यादा आप लॉस कर बैठोगे, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम नहीं है। आपको लगेगा कि मैं चलो कॉल बाय कर लेता हूँ, कॉल का प्रीमियम धीरे धीरे डिके होता रहेगा, 15-20% जैसे डिके हो गया, मान लो 200 पे कॉल बाय करी आपने, वो धीरे धीरे घट के अगर 30 पॉइंट भी घट गई तो आपको वैसे ही लॉस हो गया। वो बढ़ेगी फिर वो दोबारा तो 200 तक जाएगी नहीं। तो वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा मोमेंटम मिसिंग रहेगा मार्केट, उस मार्केट में ट्रेड करोगे, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है उस चीज़ को समझते हैं, और कल इवेंट है, और इवेंट में कैसे ट्रेड करना है, सिंपल सा लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। इवेंट में जो हम ट्रेड करेंगे वो सेम कैसे ट्रेड करेंगे, कॉन्ट्रा ट्रेड लेके ट्रेड करेंगे। यानी मान लीजिए आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आती है और ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है मार्केट, तो हम इसको शॉर्ट करना पसंद करेंगे। टारगेट क्या होगा, डे लो का टारगेट होगा, और डे लो के नीचे सस्टेन किया तो फिर हम थोड़ा होल्ड भी करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। यानी इवेंट में पॉलिसी आती है, पॉलिसी आने के बाद अगर मार्केट ऊपर मूव करता है तो हम उसको शॉर्ट करेंगे, यानी कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करने वाले हैं। ऊपर मूव करता है तो डेफिनेटली शॉर्ट करेंगे, अगर ये नीचे मूव करता है तो हम एक बार भले बाय ना करें लेकिन शॉर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर आ चुका है। देखा जाए तो 17,000 से 17,560 पहुँच गए हम। 550 पॉइंट की जर्नी काफ़ी अच्छी रह गई है मार्केट की। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो 17,550 और 60 का जो जोन है, मतलब 17,600 का जो जोन है, ये आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग का काम कर सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बट एक्सपायरी है तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, इस चीज़ को भी आप ज़रूर गौर करिएगा, ठीक है। देखो 17,600 की कॉल पे 91 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,500 की पुट पे 1,36 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 17,500 की कॉल पे 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो 17,600 और 17,500 होगा। 17,600 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और 17,500 आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ये दोनों लेवल के 50-50 पॉइंट के आसपास पे आपको अपनी ट्रेड को, अपना प्रॉफिट और लॉस को बुक करना है, ठीक है। वो कैसे करोगे आप, सिंपल सी चीज़ है। लेट अस सपोज कि अगर यहाँ पे हम 50 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें मार्केट का, तो जो इम्पोर्टेंट गैप है मार्केट ने कहीं ना कहीं उसको निफ्टी ने फिल करने की कोशिश करी है आज के दिन में, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो इस चैनल के अंदर कहीं पे भी निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, एक बार शॉर्ट करके ज़रूर काम करना है। टॉप पे शॉर्ट मिस मत करना, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए नीचे आएगा ना तो वो बहुत तेज़ी से आएगा, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। भले मार्केट ऊपर जा रहा है अभी धीरे धीरे, बट ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। तो ऊपर से अगर मार्केट को गिरना है, यहाँ से मान लीजिए नीचे जाना है, तो यहाँ से जो फर्स्ट अटैम्प्ट होगा सेलिंग का वो थोड़ा सा शार्प होगा और लंबा होगा, मतलब 100, 150, 200 पॉइंट निफ्टी इजीली गिर जाएगा। तो उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, इसलिए आप शॉर्ट को मिस मत करना। भले 1-2 स्टॉप लॉस ज़रूर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट शॉर्ट मिस नहीं होना चाहिए हायर लेवल पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यानी अगर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आती है और ये ऊपर की तरफ मूव करता है, 17,600 के आसपास जाता है, तो आप वहाँ पे इसको सेल करके काम ज़रूर करिएगा, ठीक है। नीचे बाइंग का जो लेवल होगा वो आपका यही होगा 17,450 के आसपास का, ठीक है। यानी अगर आप ऊपर से शॉर्ट करते हो तो ये टारगेट आपको इजीली मिल सकता है 17,450 या फिर आपका 17,400 तक का, ठीक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए देखो सिंपल सी चीज़ है, बैंक निफ्टी में तो क्लियरली 41,250 के ऊपर मिलता है तो मैं डेफिनेटली इसको शॉर्ट करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि जो 41,250 के ऊपर इसके पास रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो ये पर्टिकुलर एरिया इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके आसपास कहीं मिलता है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच भी हो चुका है यहाँ से वन वे मूवमेंट करता हुआ। तो यहाँ कहीं से ये प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, एक बार अराउंड 40,200 या 250 तक इजीली आ सकता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना है। और बाकी अगर आप पॉलिसी आने तक का वेट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, जिधर मूवमेंट करे, अगर ऊपर मूवमेंट करता है तो कॉन्ट्रा ट्रेड आपको लेनी है। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये अपने ऊपर की तरफ मूवमेंट करे तो डे लो के साथ टारगेट के हिसाब से आपको एक पुट ले लेनी है,
और उस पुट को थोड़ी देर रखने की कोशिश करिएगा, आधे घंटे के आसपास, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। नहीं मिलता है तो छोटा मोटा लॉस होगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर मूव करेगा तो पुट के प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरेंगे। अगर ये यहाँ से रिवर्स हुआ तो ज़ाहिर सी बात है जो प्रीमियम आपका पुट का यू गिरा था वो यू करके भागेगा ऊपर, तो वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो इवेंट को इस तरीके से हम कल प्लान करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनी हुई है, तो इस पे भी आप नज़र रख सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के आसपास जाके ये एक ब्रेकडाउन दे सकता है इसको, हालांकि ये तो इस पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं, करेंटली कैसी ट्रेड कर रही है। इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो फ्लैट्स हैं, कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी भी नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी पॉजिटिविटी भी नहीं है। कह सकते हैं कि एक मूवमेंट के बाद ये भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहे हैं, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।